नमस्कार, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। हम लास्ट वीडियो में बात करी थी भाग 1 की, जिसमें हमने राज्यों का क्रम पढ़ लिया था, कौन कौन से राज्य कब गठित हुए हैं ये तक हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद हम उससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। रियासतों के बारे में हमने दोस्तों सब पढ़ लिया था, और जो आयोग बनाए थे उनके बारे में भी पढ़ लिया था हमने। आज हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं, ठीक है। ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कब कब गठित हुए हैं, इनका जो क्रम है, ये जो इनका बदलाव हुआ है, उन क्रम को बिल्कुल जैसे हमने आपको याद आ रहा होगा GNHH MTM स्मैग CUJT है ना, वो याद कराया था। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ऐसे करके याद करा दिया था। वर्ष भी याद करा दिया था मैंने आपको 60, 63, 66, 71, 72, 72, 72, फिर है ना। तो ऐसे करके आप इनको भी याद कर लेंगे। हम शुरुआत करते हैं भारत माता की जय के साथ। चलिएगा, हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर इनकी बात करोगे आप, अगर आप दोस्त इनकी बात करोगे तो संविधान का भाग 8 और अनुच्छेद मिलेगा आपको 239 से 242 यहाँ पर। लेकिन हम तो भाग 1 के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, कि भाग 1 के संदर्भ, हम भाग 1 पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यह केवल लिख दिया आपको, जो केंद्र शासित प्रदेश है हम पढ़ रहे हैं भाग 1 के संदर्भ में, ठीक है। आपको पता होगा कि जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आज हमारे 8 हैं। तो 8 के 8 ही केंद्र शासित प्रदेशों का हम क्रम देख लेते हैं। कुछ याद नहीं करना है दोस्तों, आपको मैं जो बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। क्या APL, जैसा IPL होता है ना भारत में, APL, DCJ, LD, इसको याद रखिएगा बस। लिखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, APL DCJ LD, ठीक है। APL DCJ LD, ठीक है। चलिएगा, अब देखते हैं हम ए से क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। यह केंद्र शासित प्रदेश बना था अंडमान निकोबार। यह दोस्त केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में, ठीक है, 1956 में। पी से क्या आ जाएगा, पांडिचेरी, ये भी बना था 1956 में। एल से क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप, ये भी बना था 1956 में। फिर है डी से दिल्ली, ये बना था 1956 में। ये चारों तो 56 में है, 1956, 1956, 1956, 1956। अब ये सी है चंडीगढ़, सी क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। ये बना था 66 में। अब देखो, दिल्ली 1956 में तो बना था, दिल्ली 1956 में तो बन गया था, लेकिन 61वां संविधान या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिल्ली को किस में बदल दिया, दिल्ली NCR में, ठीक है, जो नेशनल कैपिटल रीजन होता है, ठीक है, दिल्ली NCR में, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदल दिया, वो हम लिखेंगे भी बाद में, जगह यहाँ नहीं है। तो APL DCJ LD तो अंडमान, P से पुदुचेरी हो गया, L से लक्षद्वीप हो गया, D से दिल्ली हो गया, C से चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। J से यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें क्या बदलाव हुआ है पता है ना आपको, अभी पता है ना, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश बदल दिया इसको। आगे बात समझ में नहीं आगा तो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, तो जम्मू कश्मीर 2019, ठीक है। L लक्षद्वीप, सॉरी लद्दाख होगा ना ये तो, हाँ लक्षद्वीप तो यहाँ हो गया 56 में, लद्दाख ये भी क्या आ जाएगा 2019। ये भी कब बना है केंद्र शासित प्रदेश, 2019। और एक लास्ट बचा है, आपको पता है दमन दीव और दादर नागर हवेली पहले अलग थे, अब इनको मर्ज कर दिया। दमन दीव व जो दादर नागर हवेली है इनको मर्ज कर दिया, ठीक है। ये बना है 2020 में। तो कुछ याद नहीं रखना है, 56, 56, 56, 56, 66, 19, 19, 20, फिर बोलो 56, 56, 56, 56, 19, 19, सॉरी कोई बात नहीं, गलती तो होती है, मनुष्य हैं हम भी तो मनुष्य हैं आशीष हंस रहा है, देख रहे हो, काम कंप्यूटर पर बैठने का। भाई तू अपने कंप्यूटर पर बैठा करेगा, मेरा थोबड़ा देख के हंसता रहता है, पता नहीं मेरा थोबड़ा का चांद दिखता है। तो 56,
56 56 56 56 66 19 19 20 56 56 56 56 66 19 19 20। एपीएल, आईपीएल होता है ना, एपीएल आर्यवर्त कहते थे ना पहले संपूर्ण भारत को, आर्यवर्त, ठीक है, वही एपीएल। डीसीजे, डीजे बजेगा डिक ट्रक का डिक ट्रक का डिक ट्रक का। एपीएल डीसीजे एलडी, अंडमान, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, क्या है फिर बताओ, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लास्ट में दमन दीव दादरा नगर हवेली। 56 56 56 56 66 19 19 20 ये हो गया क्रम हो गया, ठीक है। अब इसमें जम्मू कश्मीर थोड़ा काम का है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं बच्चे। ओके चलिएगा, अब अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, हम बात करनी है जम्मू, ये वाला लें कि ये वाला लें, ठीक है, चलेंगे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। क्या बदलाव हुआ है इसमें, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, याद रखना बदलाव क्या हुआ है। संसद में, और संसद में भी कहाँ पर, संसद आपको पता है राज्यसभा में कब, 2019 में गृह मंत्री, कौन है हमारे गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी। अमित शाह जी ने क्या करा था भाई, अमित शाह जी ने एक जो विधेयक है, विधेयक का हो गया, विधेयक पेश करा, विधेयक पेश करा, ठीक है, फिर वो अगले दिन पास हो गया था लोकसभा से भी, ठीक है। तो ये जो विधेयक था इसका नाम क्या था, इस विधेयक का नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, ठीक है। ये अमित शाह ने पेश किया था, कहाँ पेश किया था, राज्यसभा में, फिर ये लोकसभा से पास हो गया, फिर ये पास हो गया तो क्या बन गया, ये कानून बन गया, अधिनियम बन गया। अब इस अधिनियम के तहत क्या होना था, एक तो केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन सा, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और दूसरा एक और बना दिया हमने, लद्दाख, ठीक है। यह कानून कब से लागू हुआ है, ये वाला जो कानून बनाया है ये कब से लागू हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ है, ये लागू हुआ है। तो क्या बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये दो बना दिए यहाँ पर, एक तो जम्मू कश्मीर बना दिया और दूसरा क्या बना दिया, लद्दाख बना दिया, ठीक है। अब ये जो जम्मू कश्मीर है, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इसमें माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं, ये जो जम्मू कश्मीर है इसमें कितने हैं, 22, कितने ज़िले हैं, 22, इसमें कितने ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं। और ये जो लद्दाख है इसमें कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं, इसमें 22 ज़िले हैं, इसमें 2 ज़िले हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देखनी है हमें जम्मू कश्मीर के बारे में, ये जो आप देख रहे हो ना जम्मू कश्मीर, जैसे भारत में आईपीसी सुना होगा ना, भारतीय दंड संहिता, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी चलती थी पहले, रणबीर, ये रणबीर कपूर वाला नहीं है, कभी आलिया भट्ट के जो शौहर हैं, शौहर उनके, कभी समझ लो, रणबीर दंड संहिता, ठीक है ना। अब क्या हो गया, 2019 से क्या हो गया यहाँ पर, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, या जिसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। एक बार ये चीज़ पे लोगे। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, इस जम्मू कश्मीर को, जब ये 2019 की बात है, तो इसके पहले उपराज्यपाल, जिसे हम एलटी कहते हैं, एलटी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल कौन थे भाई, उपराज्यपाल, पहले वाले उपराज्यपाल, पैन बदल लो अक्षय, पहले वाले उपराज्यपाल कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश, ये पूछ सकता है परीक्षा में, मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू अगर पूछ लिया जाए, ठीक है। अब कौन है वर्तमान में, अब है मनोज सिन्हा, कौन है, मनोज सिन्हा है, कौन है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। एक बात और याद रखना, इस जम्मू कश्मीर का अगर राजकीय फूल पूछो, राजकीय, राष्ट्रीय नहीं बोलेंगे, राजकीय फूल क्या है इसका, ठीक है,
जो इसका जम्मू कश्मीर का फूल है वो क्या है? कमल। क्या है? कमल। अगर वृक्ष पूछेगा इसका वृक्ष, तो इसका वृक्ष है चिराग। ठीक है, वृक्ष क्या है इसका? वृक्ष मैंने आपको बता दिया, वृक्ष जो है इसका, हाँ चिराग नहीं, चिनार है बेटा, सॉरी माफ़ कीजिए, कोई बात नहीं। तो कमल हो गया, वृक्ष है चिनार, चिनार, चिनार। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी क्या होता है। जो इसका पशु है वो है हंगुल, इसे हम काला हिरण भी कहते हैं। ठीक है, पशु हो गया। पक्षी कौन है जम्मू कश्मीर का? पक्षी मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर का अगर पक्षी पूछेगा, पक्षी, तो उसे कहते हैं काली गर्दन वाला सारस, काली गर्दन वाला सारस। ठीक है, चलिएगा, ये सब जम्मू कश्मीर के बारे में है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, ये है मनोज सिन्हा जी, ये आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये मनोज सिन्हा है जो कि इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये उस समय उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। फोटो इनका आंखों से खींच लीजिए अपनी आंखों में। ठीक है, चलिएगा। अब मैंने आपको बताया था जो पशु है हंगुल, जिसे हम कहते हैं काला हिरण। देखिएगा, ये है काली गर्दन वाला हिरण, देख रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे खा जाएगा निकल के मैं इसलिए इसको देख नहीं रहा हूँ। घूर रहा, मुझे ये बोला तू कहाँ से लाया मेरा फोटो खींच के मैं तुमसे नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, तो नहीं कर रहा हूँ। कह रहा पूँछ मारेंगे घुमा कर, पूँछ तो है ही नहीं, इनकी बहुत छोटी कोई बात नहीं, ये काली गर्दन वाले हिरण है। ठीक है, ये इनका जम्मू कश्मीर का पशु है। अब ये है पक्षी, क्या है ये? काली गर्दन वाले काली गर्दन वाला सारस। ठीक है, ये सारस है काली गर्दन वाला। ठीक है, देख लेगा अच्छे से, दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिएगा, और ये चिनार है, जो वृक्ष बताया था मैंने, देखा ना आपने, है ना? जब कभी अजय देवगन की फिल्म आती थी और टेढ़ी गर्दन करता हुआ अजय देवगन क्या करते थे? यूँ टेढ़ी गर्दन करके इन पत्तियों में घूम जाया करते थे, यूँ, है नहीं, ऐसे करके घूम जाते, और ढूंढ रही है उन्हें, पायल ढूंढ रही है, और पायल का पायला पता नहीं कहाँ है। तो ये सब चिनार, ये चिनार वृक्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिलवा दिया है। ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया, आपको जम्मू कश्मीर हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कुछ बचा तो नहीं है, कुछ पढ़ने से बचा तो नहीं है। हाँ देखो, ये मैप है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का पूरा ऐसे करके अब आप देखेंगे मैप अगर ठीक है ना, ऐसे करके देखा होगा आपने, ऐसे करके जाता है ये। ठीक है, ठीक है, ऐसा करके जाता है ये, ऐसा करके। ये जो पूरा जम्मू कश्मीर है, ये वाला जो भारत देख रहे हैं, ये वाला, ये हो गया जम्मू कश्मीर का, और ये क्या हो गया? लद्दाख। ये क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया लद्दाख। इसका भी मैप आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखते हैं कुछ बचा है क्या। चलो, रियासतों का विलय पढ़ लिया हमने, भाषा आधार पुनर्गठन की मांग पढ़ लिया, 56 के बाद राज्यों गठन क्रम पढ़ लिया, केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर पढ़ लिया। अब राज्यों के नाम और राजधानी में परिवर्तन, ये और पढ़ना है बस। इसके बाद हमारी क्लास ये भाग 1 हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से चपरेगा नहीं है आपके यहाँ से, आपके हाथ से। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको, अक्सर बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं तो उन्हें कानों में आवाज़ सुनाई देती है, जैसा फ़ोन होता है ना, जब आप मिलाते हो, है ना, वो जब फ़ोन मिलाते हो, मेरा पता नहीं फ़ोन कहाँ है, तो कहता है, मैं इसी मान लेता हूँ कि दैट नंबर यू आर ट्राइंग टू रिच इज़ करंटली नॉट रिचेबल। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सुनाई देते हैं परीक्षा हॉल में जब आंसर नहीं पता होता है ना। दैट क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ करंटली नॉट रिचेबल। लेकिन अगर भाग 1 से अगली बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सुनाई देगा दिस इज़ ऑल्सो रिचेबल, दिस इज़ ऑल्सो रिचेबल। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ राज्य हैं जिनके पहले नाम क्या था, जैसे तमिलनाडु, उसका नाम पहले मद्रास था, कर्नाटक का नाम पहले मैसूर था। ठीक है, तो हम देखते हैं जो राज्य हैं उनके नाम में क्या है। ठीक है, राज्यों के नाम, तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, इसका नाम क्या हो गया भाई? उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत का नाम क्या हो गया भाई? संयुक्त प्रांत आपको बताऊंगा जब मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाऊंगा, तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 से 3 क्लास में, 75 में से 30 पैसे याद करा दूंगा खड़ाक देने से। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा आपको उत्तर प्रदेश का 1836 में क्या नाम था, फिर धीरे धीरे नाम, है ना, आगराबाद का सुना होगा आपने। ठीक है, नहीं है, फिर संयुक्त प्रांत हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, यहाँ पर दूसरा नाम है संयुक्त प्रांत। अब यहाँ पर देख सकते हैं मद्रास। चलो एक काम करो, ऐसे लिख दो उसको, कोई बात नहीं। राज्यों के नाम में परिवर्तन। ठीक है, पहले और अब सही है। पहले कौन सा था?
पहले था संयुक्त प्रांत, तो जो पहले संयुक्त प्रांत था वो उसका नाम क्या हो गया भाई, यूपी हो गया। क्या हो गया, यूपी हो गया। दूसरा है मद्रास, मद्रास, इसका क्या नाम हो गया, तमिलनाडु। क्या नाम हो गया इसका, तमिलनाडु। ठीक है, अब जब पहला हो गया ये दूसरा हो गया, अब तीसरा देखो मैसूर, तीसरा है मैसूर, मैसूर, इसका नाम अब क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, चौथा है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमन द्वीप। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया बाद में, लक्षद्वीप। क्या हो गया इसका नाम, लक्षद्वीप। कब हुआ था ये, 1973 में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार जल्दी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए, है ना। चलिए, अगला है लक्षद्वीप के बाद क्या होगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कब बना था भाई, अभी मैंने आपको बताया 1956 में, लेकिन क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, दिल्ली क्या रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन 1992। चलो दिल्ली, कोई बात नहीं, 61 नहीं 69 है, कोई बात नहीं बेटा, ये 61 नहीं है 69 है बेटा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन, कोई बात नहीं। इससे पहले भी अगर मैंने शायद 61 ही रिपीट करा है वो गलत है, याद रखना। एनसीआर कब बना था, 69वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और दिल्ली को क्या बना दिया था, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली एनसीआर, पूरा दिल्ली एनसीआर में आता है। ठीक है, दिल्ली हो गया, तो दिल्ली का नाम तो क्या बदला, दिल्ली का नाम पहले दिल्ली था, अब यहाँ क्या हो गया, एनसीआर हो गया। अब अगला देखते हैं इसके बाद, उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, पहले क्या नाम था, उत्तरांचल। क्या नाम था, उत्तरांचल। और 2007 में इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड। क्या नाम हो गया 2007 में इसका, उत्तराखंड। देखते हैं अभी कदे कोई बच्चा हो तो, पांडिचेरी, 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 इसका नाम हो गया दोस्तों बाद में पुदुचेरी। नोट्स बनाते रहेंगे सबके तभी काम आएंगे, नोट्स बनेंगे। उड़ीसा, उड़ीसा, इसका नाम अब क्या है, ओडिशा, उड़ीसा। ठीक है, इसका नाम। अगला है बम्बई, क्या है दोस्तों, बम्बई, और इसका नाम अब क्या हो गया, मुंबई, हाँ मुंबई। ओ आशीष पता है हमें, महाराष्ट्र होगा इसका नाम, वेरी गुड आशीष। तो बम्बई का क्या हो गया, महाराष्ट्र। तो दिल्ली का हो गया 69वां, वो 61 नहीं है जो मैं बोला था, माफ़ कीजिएगा, 69वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली एनसीआर हो गया। उत्तरांचल उत्तराखंड बना 2007 में, फिर पांडिचेरी का पुदुचेरी हो गया, उड़ीसा का ओडिशा हो गया, ये शाह लगा दो, और बम्बई का महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा है, कंप्लीट हम कर लिए हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, ये क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो भाग 2 पे बात करेंगे, नागरिकता पे। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इनका अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, मैं इमेजेस भी लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ आसानी से समझ में आती रहें। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा बढ़िया से। मैं जीएस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, धीरे धीरे 25 से लेकर 100 क्वेश्चन तक ले जाऊंगा आपको। और मैं हो सकता है कि क्वेश्चन में ये भी ले आऊँ कि किसी एक विषय पे क्वेश्चन जो है कैसे लेकर के आऊँ। बात समझ रहे हो मेरी बात, नहीं तो क्वेश्चंस में वैसे समझ रहे हो, मतलब जैसे मैं सोच रहा था कि अभी तो मैं 25 लेकर आ रहा हूँ, 25-30 क्वेश्चन मिसलेनियस के, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से उठा लिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो केवल सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, भाग 5 आपको पता है संविधान भाग 5 बहुत काम का है, भाग 6 काम का है, तो उससे उठा लिए 40 क्वेश्चन भाग 5 सही, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जिनकी पूछे जाते हैं, तो इन पर भी मैं आप काम कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो या शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी दबा दो। ठीक है, धन्यवाद।